भागवत के ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। सर्वप्रथम यह जाने कि श्रीमद् भागवत किसको कहते, भागवत कहते किसको? कोई भी चीज कि शब्द का अर्थ जब तक बराबर पता नहीं चले तब तक वो चीज है क्या, ये कैसे पता चलता? भागवत तो बहुत सुने आप लोग। हम आए तो सुनील भाई बोले यहाँ भागवत की कथा होती ही रहती है और होती ही रहनी चाहिए। मंदिर वो है जो नित्योत्सवम मंदिरम, मंदिर में नित्य उत्सव होना चाहिए, कथा होना चाहिए, हरि पाठ होना चाहिए, संकीर्तन होना चाहिए, नाम जप होना चाहिए, विष्णु सहस्त्र शिव सहस्त्र का पाठ होना चाहिए। वो सब होने से मंदिर की दिव्यता और बढ़ जाती है। फिर जो व्यक्ति जिस कामना को लेकर यहाँ पर मंदिर में आते हैं उस व्यक्ति की वह कामना पूर्ण होती है। मंदिर जो है वो समस्त समाज के श्रद्धा का केंद्र है। मंदिर में दिव्यता क्यों आती है? सभी की अंतःकरण की श्रद्धा, पॉजिटिव एनर्जी वहां पे अपने आप बाहर आती है। आप एक दिए जलाइए, उसका प्रकाश, और एक साथ में 100 दिए जलाइए, उसका प्रकाश होता है ना। एक दिए से कितना अंधकार दूर होगा। और वही यदि 100 दिया आपस में जलेगा तो देखिए दीपावली की रात अमावस्या की होती है, लेकिन लगता नहीं है कि अमावस्या है। दीपावली तो पूर्णिमा को भी फैल कर देती है। एक व्यक्ति के अंतःकरण की श्रद्धा जहां होती है वहां, और जहां हजारों व्यक्ति की अंतःकरण की श्रद्धा जहां पर व्यक्त हो, वहां पर आइए आपको एक परम शांति, एक अलग ऊर्जा, वहां पर भूमि का स्पर्श होती आपको महसूस होता है। इसके लिए नित्योत्सवम मंदिरम, मंदिरम का दीपम विना मंदिरम, मंदिर में दीपक चाहिए। अभी भी दक्षिण भारत में मंदिर में बड़े बड़े दीपक से ही मंदिर के गर्भगृह प्रकाशित रहता है। कई लोगों के घर में अभी भी अखंड दीपक जलता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय उपनिषद का प्रमाण है। जिस घर में दीपक, अखंड दीपक जलता हो ना, वह घर के अंदर में अपने आप दरिद्रता दूर हो जाती है। हम आप पूजा पाठ करने बैठते हैं तो तुरंत ही दीप चालू करते हैं। जब तक दीपक नहीं होता है तब तक हमारे मन में शांति नहीं है। तो दीपम बिना मंदिरम और नित्योत्सवम मंदिरम, नित्योत्सवम मंदिरम, मंदिर वो है जो नित्य उत्सव हो। हमारे सुनील भाई बोले यहाँ कथा होती रहती है, भागवत की कथा होती रहती है, होनी चाहिए कथा। कथा ही खलु पापा नाम अलम श्रेयशो यतः, कथा सुनने मात्र से पापों का क्षय होता है, नाश होता है। उसको सुने, चाहे किसी भी मन से सुने। सुनने के लिखा है, श्रुतम हरति पापानि, सुनने के भेद है। लेकिन हम उत्तम प्रकार के नहीं भी सुनते हैं, हम प्रथम प्रकार की क्रिया को भी सुनते हैं, उससे भी पापों का नाश होता है। कथा को उल्टा दीजिए, क्या है? थाक। कथा थाक, जो जन्म जन्मांतर के थाक को दूर करे। जीव 84 लाख योनि में से भटकता 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 उसे मानव योनि, मानव शरीर प्राप्त हुआ, थक गया है। इसके लिए काम कीजिए कि नहीं कीजिए, लगता है आज बहुत थक गए हैं। होता है ना? बोलिए राधे राधे। होता है कि नहीं होता? हाँ, बोलना पड़ेगा आपको। हाँ, मैं तो नागपुर में पहली बार आया, आप लोग के दर्शन किए, भगवान जी के दर्शन किए। भक्त के दर्शन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान के दर्शन करने से भक्त प्रसन्न होते हैं। भक्त के हृदय में भगवान का स्थान होता है, इसके लिए भक्त को वंदन करना चाहिए।
संत को वंदन करना चाहिए, ब्राह्मण को वंदन करना चाहिए। हाँ, भक्त की बड़ी महिमा है, यही तो भागवत है। भागवत के अंदर में भक्तों की महिमा का गुणगान है, भागवत के अंदर में भगवान के महिमा का गुणगान है। भागवत, श्री शब्द पहले है। श्री शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो हम आप सब जानते, श्री मतलब लक्ष्मी, लेकिन वेद मंत्र में शुक्ल यजुर्वेद अष्टाध्यायी के अंदर में द्वितीय अध्याय के नारायण सूक्त के अंतिम मंत्र है, सृष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रि। सृष्यते एवं लक्ष्मीश्च पत्न्या। लक्ष्मीश्च पत्न्या शब्दस्य श्री अर्थः एवं सृष्यते अर्थात यस्य पत्नी सरस्वती स एव पुरुषः। स्त्री शब्द के दो अर्थ होते हैं, लक्ष्मी और सरस्वती। इसके लिए वसंत पंचमी को भी हम कहते हैं श्री पंचमी। वसंत पंचमी अर्थात सरस्वती माता का दिन होता है उस दिन। श्री के दो अर्थ होते, श्री मद शब्द ईश्वर वाचक है, मेरा वाचक शब्द है, और आगे चलते श्री सम्माननीय वाचक भी है। इसके लिए किसी के नाम के आगे हम श्री शब्द लगाते हैं। श्री शब्द लक्ष्मी वाचक, सरस्वती वाचक, सम्मान वाचक, आरंभ वाचक श्री शब्द है। और भागवत इसमें दो अक्षर हैं, एक भाग और एक वत। वत मतलब जैसा, जिसको कहते हैं पुत्रवत, तो मेरे पुत्र के समान है, पुत्रवत, पुत्रीवत। वत शब्द समानवाचक शब्द है। और यहां भाग शब्द भग शब्द से बना है, भगस्य भावः भागः। भगस्य भाव भग किसको कहते हैं? पहले हम भागवत शब्द को जान लें, उसके बाद में हम भागवत के अंदर में प्रवेश करेंगे। भग शब्द के अर्थ शिवराज विजय में अंबिका दत्त व्यास ने लिखे हैं कि भग शब्द के 6 अर्थ होते हैं। देवी भागवत में भी भग शब्द का अर्थ का वर्णन मिलता है, शिवराज विजय में भी भग शब्द का अर्थ का वर्णन मिलता है। अंबिका दत्त व्यास शतावधानी थे, दोनों हाथ से लिखते थे, दोनों पांव से भी लिखते थे, इसके लिए उनका नाम पड़ गया शतावधानी। वह अपने शिवराज विजय के ग्रंथ में लिखते हैं कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शयनां भग इति रणा। शयनाम मतलब 6 चीजों का नाम है भग। शयनाम भग इति रणा इति उच्यते। कहा कौन कौन सी 6 शब्द? तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्र विशेषण है, सबके साथ में समग्र लगेगा। ऐश्वर्य जिसके पास में दुनिया की सारी समग्रता है, जिसके अंदर में हो, संपूर्ण समग्र ऐश्वर्य जिसके पास में। ऐश्वर्य राजा के पास में होता है, ऐश्वर्य देवता के पास में होता है, ऐश्वर्य चक्रवर्ती के पास में होता है, ऐश्वर्य इंद्र के पास में होता है। और जिसके पास में समग्र ऐश्वर्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, गिनिए 6 वस्तु कौन कौन सी है? एक समग्र ऐश्वर्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य, समग्र धर्म, समग्र धर्म, संपूर्ण धर्म। धर्म की भी बड़ी व्याख्या है वेदांत शास्त्र में। धर्म के लिए कहा गया है अथातो धर्म जिज्ञासा। ब्रह्म सूत्र भाष्य का यहां से आरंभ होता है। चलिए अब हम धर्म की जिज्ञासा करें। धर्म क्या है? अथातो धर्म जिज्ञासा। धर्म की बड़ी व्याख्या है, दूधाय धारण पोषण योग, जिससे समस्त जीव का धारण होता है और जिसको समस्त जीवों ने पोषण किया है, उसका नाम है धर्म। धर्म की बड़ी व्याख्या है, मानव धर्म, पशु धर्म, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म, पशु धर्म, राष्ट्र धर्म। धर्म की बड़ी व्याख्या है। धर्म का अर्थ होता है दूधायन धारण पोषण योग, जो व्यक्ति को धारण करके रखता है और जिससे व्यक्ति का पोषण होता है, उसका नाम है धर्म। कितने हुए? 2 हुए ना, समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म,
यश, समग्र यश। यश मतलब जिसको कीर्ति कहते हैं। मनुष्य मर भी जाता है, यदि उसके पास में यश है तो उसका नाम लिया जाता है। संत तुकाराम, मीराबाई, रामचंद्र, यश है ना, यशः एव सजीवति, वही व्यक्ति जीवित होता है जिसका यश होता है। यशः एव सजीवति, वही जीवित है जिसके पास में यश है। तो समग्र यश जिनके पास में है। कितने हुए हम पूछेंगे, इसके लिए पूछ रहे। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, श्री मतलब समस्त, संपूर्ण लक्ष्मी और संपूर्ण सरस्वती। संपूर्ण लक्ष्मी और सरस्वती किसके पास हो सकता है? कि साधारण मनुष्य के पास में नहीं हो सकता है। लक्ष्मी संपूर्ण रूप से तो एक खाली नारायण के पास नहीं संभव है। सरस्वती संपूर्ण एक खाली नारायण के पास नहीं संभव। तो जो संपूर्ण समग्र श्री जिसके पास में है, और उसके बाद में ज्ञान, समग्र संपूर्ण ज्ञान। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान की बड़ी विशद व्याख्या है। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। हे अर्जुन, ज्ञान से पवित्र और ज्ञान से श्रेष्ठ इस जगत के अंदर में कोई चीज है ही नहीं। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञानम, संपूर्ण ज्ञान, और संपूर्ण वैराग्य। वैराग्य मतलब जटा लगा लेना, कमंडल हाथ में लेना, चिमटा लेना, उसका नाम वैराग्य नहीं है। विशिष्ट राग वैराग, परम पिता परमात्मा के चरण कमल में जिसका विशिष्ट राग, प्रेम, आसक्ति हो गया, उसका नाम है वैराग। भले आप गृहस्थ आश्रम में रहो, लेकिन भगवान के चरण कमल में हमेशा तन्मय भाव में आप रहे, वो है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि कपड़े रंगा लिए। हाँ, कपड़े रंगा लिए और मन नहीं रंगा तो कपड़े का अर्थ क्या? हाँ? तन तो रंगाए लियो, हाँ? न रंगायो मनवा, वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य तात्पर्य के गृहस्थ आश्रम में रहकर संतत्व बनना, गृहस्थ आश्रम में रहकर ईश्वर के प्रति अत्यंत आसक्ति, प्रेम भाव, उसका नाम है वैराग्य। ये 6 चीज का नाम है भग। ज्ञान वैराग्य युश्चैव शयणां भग इति रणा। ये 6 चीज जिसके पास में है उसका नाम है भगवत, और जिस नारी के पास में है उसका नाम है भगवती। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हम आप भगवान भगवान जो कहते हैं, भगवान क्या? जिसके पास में 6 चीज उसका नाम है भगवान, और जिन माता के पास में ये 6 चीज है उनका है नाम भगवती। तो भागवत, भगवतस्य भावः भागवतम, जिसके पास में ये चीज है, और उसके आगे है महापुराण, पुराण, और उसके आगे विशेषण लगा है महा, महांश्चाशो पुराण महापुराण। जो इनके लिए भी भगवान जागृतेश्वर के लिए भी महादेव शब्द का प्रयोग है। देव तो सब है लेकिन महादेव एक है। वैसे ही पुराण तो 17 हैं लेकिन महापुराण एक है। महापुराण जो एक है उसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण।